साथी ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। मैंने हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों का इस सवाल था कि सर लो स्कोरिंग बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो भाई मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ। वैसे मुझे रिवील नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा ये एक इनर जो है कहीं ना कहीं सर्कुलर है जो हमने हमारे डे बोर्डिंग वाले बच्चों के लिए बना रखा है। और डे बोर्डिंग जो प्रोग्राम है वो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग उन बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रखा है, उन पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन कर रखा है जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते या बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। बट मेहनत बहुत तगड़ी है। अब की बार रिजल्ट का धमाका वहीं से होगा। क्या क्या है उस बैच में मैं आपको पहले बताया था, और क्या कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ नहीं आ पाए तो क्या क्या उसमें हम लोग करवाते हैं। पहला, कि मेक श्योर करना है कि बच्चा कहीं टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड ना करे और खुद के हर चैप्टर के प्रॉपर समरी नोट्स बनाए। देखिए, समरी नोट्स बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमने वो नोट्स बनाए कहीं चिपका दिए और उसके बाद में उसको पढ़ा ही नहीं। समरी नोट्स का सीधा मतलब ये होता है दैट यू डू द मल्टीपल रिवीजन ऑफ दोज टॉपिक्स। आप उनको जब बार बार पढ़ते हैं तो 3 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज कर पाते हैं। और डे बोर्डिंग बैच में कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज वी आर द पेरेंट इन द डे बोर्डिंग बैच, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखें। पहली चीज़ ये होगी। फिर हम ये बहुत क्लियरली उन बच्चों को बताते हैं कि बेटा डेली हमको चेक करवाना है कि तुमने आज क्या किया है। तुम सिर्फ बैठे रहे हो, सिर्फ क्लास में आए हो, या तुमने वास्तव में मेहनत करी है। ये जिन पेरेंट्स को, जिन बच्चों को नहीं पता, एक बार वापस से बता देता हूँ। डी फॉर व्हाट आई डिड है, मैंने आज क्या किया। डब्ल्यू व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा। ए मेरा अचीवमेंट क्या है, और आर मेरा रिग्रेट क्या है। ये हमने बच्चों को क्लियरली कह रखा है कि 30 अप्रैल तक लगातार नॉन स्टॉप इसको भरना ही भरना है। दिस इज मैंडेटरी। फिर हम लोग उनके ऑल्टरनेट डे पर टेस्ट ले रहे हैं। ऑल्टरनेट डे पर टेस्ट हो रहा है तो आप ये मान लो कि तकरीबन तकरीबन क्योंकि माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट ये तकरीबन 20 के आसपास होंगे। फिर हमारी जो एक हेल्थ टेस्ट सीरीज होती है जो 16 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएगी, उसके तकरीबन तकरीबन 75 to 80 टेस्ट होंगे। और इनके अलावा अलग से हम 100 पेपर और ले रहे हैं, यानी कि 200 से 250 पेपर उस बच्चे को देने पड़ेंगे अगर वास्तव में वो अश्योर्ड रैंक चाहता है तो। और ये हम लोग हमारे डे बोर्डिंग बैच में जो नीट काका जी जयपुर में हम लोग चला रहे हैं, जहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 24-25 स्टेट का बच्चा हमारे पास में है फिलहाल। 24 मतलब साउथ का भी, एक्सट्रीम साउथ का भी, नॉर्थ ईस्ट का भी, और इधर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के तो मेरे बहुत जिगरी लोग होते हैं, वो तो सबसे पहले वहां होते ही होते हैं। तो ये काम है करना है। फिर इन केस उन बच्चों ने हमारे यहाँ से तैयारी की है, मान लो विश्वास बैच से, या पिछली हेल्थ टेस्ट सीरीज, धुरंधर टेस्ट सीरीज, धुरंधर रिवेंज अगर उन्होंने दे रखी है तो भाई वो टेस्ट पेपर बहुत तगड़े रिलेवेंट है, अलग क्वालिटी के हैं वो। तो ओल्ड पेपर्स हम लोग जो है ना वो उनको कह रहे हैं कि भाई वो पेपर्स नहीं छोड़ने हैं, री एनालाइज कर रहे हैं उनको, री एनालिसिस, उसके लिए उनको क्लियरली बोला हुआ है। ठीक है। फिर बच्चों को ये मेक श्योर करना है कि वो, जैसे वहां हो क्या रहा है, जैसे बच्चा सुबह 8 से 2 तो क्लासेस ले रहा है ना, फिर 1 घंटे का ब्रेक है, फिर वो हमारी ऑब्जर्वेशन में सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा कम से कम 6 आवर सेल्फ स्टडी कर रहा है, एटलीस्ट 6 आवर सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके बिना बात बने। और इसके लिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि टाइमर का वो यूज करे, टाइमर का यूज करे। टाइमर आप चाहो तो नीट काका जी ऐप से ले सकते हो। टाइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर ये कुछ देख के आपका मन हो रहा है कि और क्या है इसमें, तो मैं बताऊंगा। अगर आपको भी लगता है ना कि मेरे को भी सर ये डे बोर्डिंग का क्या है, तो ये देखो हमारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहती है, हम बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ में, तो फीस थोड़ी सी रिलेवेंटली थोड़ी सी ज़्यादा है, हाई है ना, क्योंकि मेहनत होती है। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा 20,000 30,000 रुपये दे, खुद का साल खराब कर रहे और वो 20,000 रुपये भी खराब कर दे। वी वॉन्ट द रिग्रेस एफर्ट। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, ये पूजा मैम का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने करवा दिया। फिर हम बच्चों को स्टडी मटेरियल में क्या दे रहे हैं, एनसीईआरटी निचोड़ दे रहे हैं कि बेटा इससे एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो। फिर हम और क्या दे रहे हैं, ये आप लोग अप्लाई करना है, आप यहाँ नहीं आ सकते, घर पे ट्राई करो इसको, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, ये बेटा आपको सॉल्व करनी है। और पीवाईक्यूज ये तो मस्ट है। अच्छा, यहाँ जो 200 से 250 टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं ना, ये हम लोग कंसिस्टेंटली बच्चों के लिए नए बना रहे हैं।
ऐसा नहीं कि ओल्ड पेपर ही चल रहे हैं, उसके लिए हमने ये सब दे दिया। फिर हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हर एक बच्चा जो भी उसका डाउट है, जो भी इसकी प्रॉब्लम है, हाथ हाथ में डिस्कस कर ले। फिर एक हम उनको DWR डायरी तो देते ही हैं, जीत की रणनीति देते ही हैं। जीत की रणनीति बहुत तगड़ी किताब है, 50,000 ज्यादा कॉपीज उसकी सेल हुई है मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए, JEE नीट वाले बच्चों के लिए। एक हम रैंक फिक्स डायरी भी उनको दे रहे हैं, रैंक फिक्स जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, नहीं रैंक फिक्स डायरी। इसमें क्या है ना, ये बेसिकली डायरी है कि हर एक पेपर जो आपने दिया है ना उसका एनालिसिस कर पाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मैं इस टेस्ट पेपर में मैंने क्या गलती करी, क्यों करी, क्या मिस्टेक रही। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बीच में, जैसे बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो 40 से 45 मिनट खुद मेमोराइजेशन करे कि यार ये चीजें मुझे पढ़नी है, ये चीजें मुझे नहीं आती है, तो मैं मेमोराइजेशन करता हूँ। मतलब इसमें क्या होता है, जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है आप आंख बंद करते हो और उस कंटेंट के बारे में सोचना शुरू करते हो बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। तो अब इसके अलावा और क्या है, हम ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चा स्लीप प्रॉपर ले रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी डाइट ठीक है, हाइड्रेशन ठीक है, थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग भी कर रहा है। ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है। बच्चा कंसिस्टेंट है, डेली प्रेजेंस इज मस्ट, क्योंकि भाई फीस लगती है ना तो रोज आते हैं, सब कोई छुट्टी नहीं मारता। ऑनलाइन में क्यों बैकलॉग बनते हैं, फीस लगी नहीं है ना, तो फीस लगती है तो रोज आते हैं। डेली प्रेजेंस इज मस्ट, डेली प्रेजेंस। फिर हमने बच्चों को टारगेट दिया हुआ है कि बेटा कम से कम 60 पेन तो खत्म करने ही करने हैं यार। 60 पेन से कम पे तो बात बनेगी नहीं। समरी कॉपी बनानी है ढंग से, DWR भरनी है डेली, पेपर देने हैं इतने सारे, इतने जबरदस्त टीचर हैं, इतना खतरनाक सिस्टम बन जाता है। बट आप लोग ये सारी की सारी चीजें है ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने जो बच्चे जिनका स्कोर ज्यादा है, इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जिनका स्कोर ज्यादा है ना उनके लिए हमने एक ऑनलाइन GSB वाला बैच जो है वो बना रखा है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर दूंगा इसी में जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बेटा आप पे जो भी आपका टॉपिक स्ट्रांग है ना, या वीक है या मॉडरेट है, स्ट्रांग जो है जो आपको लगता है कि यहाँ नंबर नहीं कर सकते उसकी लिस्ट बना लो, जो वीक है उसको इंप्रूव करना शुरू करो, और मॉडरेट में थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो कि आप अच्छी क्वालिटी के सवाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो भाई ये कुछ बेसिक बातें हैं, है ना। आप चाहो तो मैं डिटेल सेशन और ले लूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना कि सर एक लाइव ले लो, थोड़ा सा हमारे डाउट्स भी हम लोग पूछ लें। बाकी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डे बोर्डिंग बैच में तकरीबन 12 के आसपास सीट्स बची है, 12 सीट्स लेफ्ट। और वैसे भी कोर्स बहुत आगे चला जाता है इन केस, तो फिर तो ज्वाइन करने का मतलब भी नहीं। तो मेरे लगता है कि 15 अगस्त से पहले पहले अगर, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें सब लेट है, अगर आप कर लेते हैं तो यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। आपके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर होंगे, उनसे एक बार बात कर लें, पूछ लें कि भाई क्या कैसे चल रहा है, सब मजा आ रही है कि नहीं आ रहे। तो एवरीथिंग यू विल कम टू नो विल बी एडजस्टेड एंड यू विल फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ें आपको बहुत सही लगी, जो आपको लगता है कि मुझे अप्लाई कर लेनी चाहिए, एक बार लिख लो ढंग से, अच्छे से नोट डाउन कर लो, और आप इन सब चीजों को प्रतिज्ञा के तौर पे लो। क्या करना है यार, ये वीडियो देख के चले जाओ, कुछ नहीं होगा। AI से जो तुम रोज 1000 सवाल पूछ रहे हो ना, एक का भी इम्प्लीमेंटेशन किया है कभी, और कर भी नहीं पाओगे, ऐसे साल चला जाएगा, है ना। आ जाओ, या तो या कोई प्रॉपर बैच ज्वाइन कर लो। विश्वास बैच में वी यूज टू गाइड थ्रू व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज देयर। विश्वास बैच में आपको शायद जो बच्चे हैं ना, विश्वास बैच में 99.99% सेटिस्फेक्शन रेट है। जो बच्चा वीडियो हमारे देख रहा है, लेक्चर जो देख रहा है, वो हमारा बैच छोड़ के जाता नहीं, उसको मजा आता है रोज की, यार आज ये देखा, आज ये सीखा, जो समझा। तो दोनों चॉइस है, या तो विश्वास बैच में आ जाओ, या हाई स्कोर हो तो GSB में आ जाओ। ये लगता है कि हम मेहनत नहीं कर सकते, हमको मेहनत कोई करवाने वाला चाहिए डंडा मार के। डे बोर्डिंग बैच सारी चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने बता दी है, इनको इम्प्लीमेंट करो। और लग रहा है कि चीजें बोरिंग होगी, किताबें बोरिंग होगी, तो NCERTs वापस खरीद लो एक बार, नई NCERT से फ्रेश स्टार्ट करो, एंड यू विल लव रीडिंग, राइट। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। थैंक यू।